नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। ग्वालियर में अनंत चौदस के मौके पर शहर के तमाम इलाकों में रखी गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। प्रतिमा विसर्जन के लिए नगर निगम प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं, जिसके तहत 1 दर्जन से अधिक वाहनों का इंतजाम किया गया, जिसमें पानी की टंकियां रखी गई और इन पानी की टंकियों से गंगा जल डाला गया, जिसमें लोग कटोरा ताल इलाके में आकर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकते हैं। बाद में इन प्रतिमाओं को सागर ताल में लेकर वहां बने अस्थायी कुंड में विसर्जित किया जाएगा। इन चलित वाहनों को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। अनंत चौदस के मौके पर आज आप देख सकते हैं कि भगवान गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं शहर में स्थापित थी, उनके विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है और जिन लोगों ने अपने घरों पर प्रतिमाएं स्थापित की थी उनके भी लाकर विसर्जन कर रहे हैं। यहाँ पर नगर निगम द्वारा बाकायदा जो गंगा जल से भरी हुई पानी की टंकियों की व्यवस्था की है, जिसमें लोग आकर भगवान गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जित कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत सारी जो वाहन है यहाँ पर लगातार लाइन से खड़े हुए हैं। इतनी लंबी एक कतार है जो वाहनों की, जिसमें सभी में जो भगवान गणेश जी को विसर्जित करने के लिए पानी की टंकियां यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें गंगा जल डाला गया है। और ये जो प्रतिमाएं यहाँ पर विसर्जित की जाएंगी इन वाहनों में, उनको ले जाकर फिर बाद में जो शहर के सुदूर इलाके में स्थित हैं तमाम नदी नाले, जो तमाम तालाब हैं, बांध हैं, उनमें इन प्रतिमाओं को पहुंचाया जाएगा। आपने भगवान गणपति की विसर्जित की है, क्या व्यवस्था दी, कैसा है? अच्छी व्यवस्था है, सही व्यवस्था। टंकी में वो करके उसके बाद उन्हीं को समर्पित कर दी। क्या अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ पे गंगा जल डाल के किया? अभी तो सही है व्यवस्था। कैसा लगा? अच्छा लगा। ये मतलब है ना, देखिए ये यहाँ पर जो विसर्जित कर रहे हैं और ये गंगा जल इसमें है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर विसर्जित करने के लिए आ रहे हैं। आप जी सर घरों में रखे थे? हाँ, घर पे ही रखे थे, पूजा पाठ करने के बाद पूजा पाठ। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं इन्होंने ये पूरी व्यवस्था की है। यहाँ पर भगवान गणपति जी हैं, ये यहाँ पर लाकर लोग रख रहे हैं और उसके बाद नगर निगम ने द्वारा ये व्यवस्था की गई है और गणेश जी की जो प्रतिमा है, बड़ी हों छोटी हों, सभी को विसर्जित करने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि ग्वालियर शहर में कोई ऐसे तालाब नहीं थे जहाँ लोग पहुँचकर विसर्जन कर पाएँ। केवल एक जगह थी जहाँ पर सागरताल पे जा रहे थे। तो ये जो प्रतिमाएं विसर्जित करने के लिए व्यवस्था की गई है आपके द्वारा, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था रहेगी, किस तरह से रहेगी, इधर बताइए। सर, ये हमेशा की तरह आज 15 साल हो गए। 15 साल में लगातार हम विसर्जन करते आ रहे हैं। इस बार भूपेन जी हमारे स्वस्थ न ठीक होने के कारण उनका मार्गदर्शन हमारे ऊपर बना रहा। उसमें गंगा जल है, क्या क्या है? हमारे पास हिमाचल से हम लोग जल लाए हैं, उसमें हमारे प्रोफेसर संजय पांडे जी और पचौरी जी का भी योगदान रहा और गंगा जल भी साथ में हमने मिक्स करके बिल्कुल दोनों तो विसर्जित करने के लिए कहा है कि हिमाचल से जल आया था। हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित जी, विसर्जन करने के लिए इस तरह से क्या रहता है, क्योंकि जिनके पास जगह नहीं है, तालाब नहीं है, तो ये कहाँ तक ठीक है? बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छी करी हुई है उन्होंने, जो जल भर के हम लोग नदियों का जल लेके आए हैं, हिमाचल का जल लेके आए हैं। बाबा भोलेनाथ की पिंडी से जो जल निकलता है उसकी भी कुछ बूंदें इसमें मिलाई गई हैं। तो ये लेके हम पूरा सागर ताल पे जाएंगे और यहाँ के विसर्जन करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, जो प्रतिमाएं यहाँ आ रही हैं लोगों के लिए, ये कटोरा ताल इलाका है जहाँ पर लोगों को कहा गया है कि वो अपनी प्रतिमाओं को लेकर आ सकते हैं गणेश भगवान की, और यहाँ उनको विसर्जित किया जाएगा। उसके बाद ये जो भी प्रतिमा है इन सबको सागरताल ले जाएंगे। इसके अलावा अलग जो रमौआ डैम है, मामा का डैम है, वीरपुर डैम है, वहाँ पर नगर निगम पहुँचाकर इन प्रतिमाओं को श्रद्धा के साथ ससम्मान विसर्जित करेगी। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। रायपुर में गणेशोत्सव का समापन हर्षोल्लास के साथ होने जा रहा है, जहां हवन पूजन के बाद महादेव घाट में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन लगातार जारी है, जबकि बड़ी प्रतिमाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। विसर्जन के लिए महादेव घाट में विशेष विसर्जन कुंड तैयार किया गया। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ नगर निगम अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन में मदद के लिए 3 पालियों में 30-30 गोताखोरों को तैनात किया गया है। विसर्जन स्थल पर पुलिस और सुरक्षा जवान मुस्तैद हैं। पार्किंग और एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो वहीं बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 7 क्रेनों की व्यवस्था की गई है। संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी के लिए समिति का गठन किया गया है और शांतिपूर्वक विसर्जन का कार्य किया जा रहा है। हवन पूजन के साथ ही अब गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन शुरू हो गई है। अभी हम देख सकते हैं तस्वीर, ये सीधे आप देख सकते हैं रायपुरा महादेव घाट स्थित ये विसर्जन कुंड बनाया गया है। इस विसर्जन कुंड में तमाम जो प्रतिमाएं हैं रायपुर शहर की, उन्हें यहाँ लाकर विसर्जित किया जा रहा है। श्रद्धालु अपने यहाँ पर विसर्जन के लिए प्रॉपर जो पाटे हैं वो बनाए गए हैं। श्रद्धालु अपने घरों से गणपति जी को यहाँ ला रहे हैं, रख रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रॉपर पूजा पाठ और आरती के बाद फिर गणेश जी को विसर्जित करने के लिए व्यवस्था की गई है, पाटे लगाए गए हैं। कैसा लग रहा है व्यवस्था यहाँ की? बहुत शानदार व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। हम हर साल आते हैं और यहाँ पे जो व्यवस्था है रायपुर की सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। मतलब पहले नदी में ले जाते थे, अब कुंड प्रॉपर बनाए गए हैं और यहाँ लाके ताकि प्रदूषण न हो, तो उसको लेकर व्यवस्थाएं की। आने जाने में कोई तकलीफ तो नहीं है यातायात के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले नदी तक लेके जाओ, वहाँ कचरा होता था, अब इसमें ये लोग साफ खुद कर सकते हैं, तो नदी बच जाती है उतना गंदा होने से। फूल वूल सब निकाल लेते हैं ये लोग, तो उस चीज के लिए बहुत अच्छा है ये। निगम की ओर से प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई है, संतुष्ट है आप लोग? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है एकदम। कुछ और सलाह देना चाहेंगे सरकार को? नहीं, ठीक है, अभी तो ये पहले के करीबन ये भी ज्यादा अच्छा है। देख सकते हैं श्रद्धालु जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर भी खुश है और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने, किसी तरह की कोई घटना न हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ मौजूद है, पुलिस सहायता केंद्र है। यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो 24 घंटे यहाँ निगरानी पे रहेंगे। इसके साथ ही साथ किसी तरह की कोई दुर्घटनाएं होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। 2 एम्बुलेंस यहाँ खड़े हैं स्टॉक में, कभी किसी को कोई दुर्घटना की स्थिति आएंगी तो लेके जाएंगे। साथ ही साथ नगर पालिका निगम की ओर से व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं नगर पालिका निगम के भी जो बड़ा कार्यालय है, लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है जो आ रहे हैं उन्हें किस तरह से पार्किंग की प्रॉपर पार्किंग में गाड़ियां रखनी है और गणेश जी के यहाँ लाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और गोताखोर किस तरह से उन्हें मदद करेंगे। सभी जानकारियां इनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नगर पालिका निगम और जिला प्रशासन की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहब। बैरागढ़ विसर्जन घाट पर सुबह से ही गणेश प्रतिमाओं को विदाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। भक्त अपने प्रिय बप्पा को ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ विदा कर रहे हैं। विसर्जन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, पुलिस बल तैनात है और नगर निगम की टीम सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। धार्मिक परंपरा के अनुसार गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन अगले 2 दिन और चलेगा। भक्त बप्पा से परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें विदाई दे रहे हैं। राजधानी भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन चल रहा है। इस समय मौजूद हैं बैरागढ़ के विसर्जन घाट पर। आप देख सकते हैं सुबह से ही गणेश विसर्जन किए जा रहे हैं। वहीं नगर निगम की बात करें तो नगर निगम प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं। बड़ी मूर्तियों के विसर्जन को लेकर 2 क्रेनें यहाँ पर तैयार की गई हैं और अब जैसे जैसे शाम होगी और बड़ी बड़ी मूर्तियों को यहाँ पर विसर्जन शुरू हो जाएगा। MIC सदस्य राजेश हिंगोरानी जी, सर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? लगातार संत नगर में ही नहीं है, पूरे भोपाल के अंदर जो 7 विसर्जन घाट हैं और जो छोटे घाट 10 और हैं, टोटल 17 विसर्जन घाटों पे नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क में है। और लगातार संत नगर में भी जो है अभी तक जो है 200 से ज़्यादा छोटी और बड़ी मूर्तियाँ 10-12 बड़ी मूर्तियों का विसर्जन आज हुआ है। और लगातार भोपाल के अंदर भी विसर्जन का शुरू है। आज के इस अवसर पर मैं संत नगर वासियों को, भोपाल नगर वासियों को अपनी ओर से, नगर निगम भोपाल की ओर से बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन शांति प्रिय से लगातार भोपाल की जनता वैसे भी शांत है, संत नगर की भी शांत है। अच्छी तरह से यहाँ
विसर्जन हो रहा है। और ऐसे नगर निगम की तरफ से सब तरीके से, चाहे वो जेसीबी हो, चाहे क्रेन के माध्यम से हो, क्योंकि संत नगर में ब्रिज के कारण जो है बड़े बड़े ट्रालों को जिला प्रशासन ने बंद किया है, और वो सही भी है क्योंकि सड़क बहुत सकड़ी हो गई है। इस कारण से अगर बड़े ट्राले चलेंगे तो निश्चित रूप से ट्रैफिक में कहीं ना कहीं बाधा आएगी। इस कारण से जिला प्रशासन ने भी वो मना किया, लेकिन नगर निगम के माध्यम से जो लगातार व्यवस्था सुदृढ़ की गई है, और 15-20 दिन से लगातार संत नगर में भी नगर निगम के अधिकारी लगे हुए थे, और उस माध्यम से बहुत अच्छी तरह से यहाँ विसर्जन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वही सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर लगाई गई है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ कोई दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये गणेश विसर्जन के लोग पहुँच रहे हैं, और केवल ये 2 विंडो बनाई गई है, उसी से ही बाहर गणेश विसर्जन किए जा रहे हैं। और जो गोताखोर है वही केवल यहाँ पर मौजूद हैं। 2 क्रेनें लगाई गई है। तो ऐसे जैसे जैसे शाम होगी यहाँ पर प्रतिमाओं की संख्या बढ़ेगी और यहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। कैमरा अंकित शर्मा के साथ विवेक शर्मा, सोरा एक्सप्रेस भोपाल। ग्वालियर शहर की सड़कों में बने गड्ढे अब भी आस्था पर भी भारी पड़ने लगे हैं। शहर के अचलेश्वर महादेव मंदिर पर रखी बड़ी गणेश प्रतिमा को ट्रॉले के जरिए विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। भक्तों में इस बात को लेकर आक्रोश साफ देखा जा रहा है कि अचलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में स्थित गणेश प्रतिमा को हर साल विसर्जन के पहले गाजे बाजों के साथ समूचे शहर में भ्रमण कराया जाता है, जहां लोग गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ साथ पुष्प वर्षा करते हैं। लेकिन सड़क के गड्ढों के कारण आज हालात ये हो गए हैं कि गणेश प्रतिमा को शहर के आउटर से होकर ट्रॉले में विसर्जन के लिए ले जाना पड़ रहा है। इस मामले में भक्तों से बात भी की हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने। ग्वालियर के महाकाल कहे जाने वाले अचलेश्वर महादेव मंदिर पर गणेश जी की जो प्रतिमा स्थापित की गई थी, अब उनको विसर्जित करने के लिए नूराबाद ले जाया जा रहा है, और जिसको लेकर यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं इसके बाद प्रतिमा को कुछ देर दूर के लिए पैदल लेकर आए थे, और इस प्रतिमा को पैदल ले जाने के बाद अब इस प्रतिमा को लेकर नूराबाद पहुँचेंगे, जहाँ पर प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं कि कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या है? अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास द्वारा माननीय हमारे राजीव चड्ढा जी के कल बड़ी उथल पुथल रही कि बीरपुर बांध ले जाएं कि नूराबाद ले जाएं, तो हमारे चड्ढा साहब की बैठक भी हुई कल, और मोदी साहब के मार्गदर्शन। कहाँ ले जा रहे हैं आप? मेरा निवेदन तो सुन ले माननीय विनोद शर्मा जी, इस चैनल को पहला साधुवाद देता हूँ और इसको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन पूरी बात सुन लें आप। ये कल बड़ी उथल पुथल, बड़ी आस्था का खेल है, आस्था का प्रतीक है। गत वर्षों से आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मूर्तियां जो बनती हैं, प्रशासन की इतनी बड़ी क्या समस्या होती है, ये हमारे समस्या पर है। केवल सामाजिक दृष्टि से हिंदू धर्म के लिए ना गड्ढे बनाए बंद किए जाते हैं, ना लाइट बंद की जाती है। एक नाम नहीं लेना चाहता, एक इसी हिंदू धर्म के साथ ऐसा बातचीत होती है जो आप लोग समझ रहे हैं, इसलिए इस बार इसको नूराबाद ले जा रहा है। नूराबाद ले जाएंगे। क्या लगता नहीं है कि हमेशा से बड़े शान और शौकत के साथ, गाजे बाजों के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा जो थी अचलेश्वर महादेव से चलती थी, लोग उनके दर्शन करते थे, देर रात तक प्रतिमा के लोग दर्शन करते थे, लेकिन इस बार आप बड़े दुखी मन से दिख रहे हैं? कारण ये है कि एक तो अव्यवस्था है और पानी भी बहुत आ गया है, और दूसरी बात ये है कि हमारा जो यहाँ का संगठन है, हम लोग ये एक औपचारिकता हो रही है। संभवतः अगली बार से हमारा संगठन सक्रिय रहेगा। इस बार प्रशासन की तरफ से जो एसपी साहब ने भी निवेदन किया था कि नूरपुर बांध में जो है पानी ओवरफ्लो हो रहा है, हालांकि उन्होंने हमसे कहा था कि अगर आपकी अंतिम इच्छा है तो हम वहाँ आपको सहयोग करेंगे, पर हमको ये लगा कि कोई ऐसा वाकया नहीं हो, तो इसलिए हम नूराबाद लेके जा रहे हैं। लगता नहीं है कि गड्ढों से परेशानी आएगी तो क्रेन से ले जा रहे हैं? नहीं, क्रेन से इसलिए ले जा रहे हैं कि गड्ढे शासन आप देख ही रहे हैं, पूरा शहर खुदा पड़ा, पूरा शहर में गड्ढे हैं। अब 2 बार हमारे जो गणेश जी हैं खंडित हो रहे थे, इसलिए इस बार हमने सोचा कि बड़े सम्मान के साथ में नूराबाद लेके जाएंगे। अगली बार हम पूरे शहरवासियों से वादा करते हैं कि अगली बार हमारे भोलेनाथ का ये गणपति पूरे शहर में घूमेगा, और उसके बाद अनंत चतुर्दशी के मौके पर भोपाल के अलग अलग घाटों में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर जारी है। छोटी प्रतिमाओं के लिए चुनिंदा घाटों को चिन्हित किया गया, जहां पर क्रेन और पोकलेन की व्यवस्था की गई है, तो वहीं पुलिस और नगर निगम की टीम निरीक्षण में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इस मौके पर ग्राउंड जीरो से जायजा लिया स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता संदीप मिश्रा ने।
अनंत चतुर्दशी के मौके पर विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर चल पड़ा है। भोपाल में कई जगहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जित करने के लिए व्यवस्था की गई है और सभी जगहों पर अगर हम बात करें तो इस बार चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की ओर से, नगर निगम की ओर से सभी जगहों पर टीम लगातार सक्रिय है और किसी भी प्रकार से लोगों को कोई दिक्कत न हो जो भी गणेश प्रतिमाएं विसर्जित करने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं भी व्यवधान न आए, इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में, क्योंकि जिस प्रकार से विघ्नहर्ता श्री गणेश की मान्यता है, पूजा होती है, प्रथम पूज्य माने जाते हैं, तो इसलिए हर व्यक्ति यहाँ पर कहीं न कहीं स्थापित करता है। आप देख सकते हैं छोटे कुंड में भगवान गणेश को प्रवाहित किया जा रहा है, क्योंकि जो मान्यता है तो अनुसार सारी चीज़ें की जाती है, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से की जा रही हैं। जो लोग उम्मीद करते हैं, जिस प्रकार से अपने हाथ से विसर्जित करने की प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं भी अच्छी की गई हैं। तो आप देख सकते हैं, पूजा सामग्री की बात करें तो पूजा सामग्री को अलग से रखने की व्यवस्था की गई है ताकि तालाब में यहाँ पर गंदगी लोग न करें। तो एक अच्छा, यानी कि पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि तालाब भी गंदा ना हो और जो लोगों की आस्था है, विश्वास है, उसको भी ठेस न पहुंचे, यानी कि उनकी प्रतिमाएं भी विसर्जित हो जाए। तो उसके लिए छोटा कुंड अलग तैयार किया गया है। तो सारी व्यवस्थाएं नगर निगम की तरफ से और पुलिस की तरफ से की गई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी प्रतिमाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। क्रेन की भी इंतजाम किया गया है ताकि अगर कोई यहाँ पर बड़ी प्रतिमा लाता है, हालांकि यहाँ पर बड़ी प्रतिमा लाना प्रतिबंधित है, पर अगर कोई लेके आता है बड़ी प्रतिमा तो उसके लिए भी यहाँ पर विधिवत व्यवस्था की गई, इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। यहाँ पर इसके माध्यम से, क्रेन के माध्यम से बड़ी प्रतिमाएं विसर्जित हो जाए। तो एक अच्छा माहौल है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। क्या कहेंगे सर, यहाँ कैसी व्यवस्था दिख रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बड़ा अच्छा। हम लोग होशंगाबाद रोड से आए हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे हैं, मगर यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था के कारण आते हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था है, एक अच्छा इंतजाम है और यही कारण है कि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए पहुँच रहे हैं। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। रायपुर के महादेव घाट में बनाए गए विशेष विसर्जन कुंड में श्रद्धालु पूरी आस्था और उत्साह से प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। हवन पूजन के बाद महादेव घाट में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन लगातार जारी है, जबकि बड़ी प्रतिमाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने नगर निगम और पुलिस की व्यवस्था की सराहना की। नगर निगम अधिकारी का कहना है कि विसर्जन स्थल पर सुरक्षा, यातायात और सफाई की संपूर्ण व्यवस्था की गई। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष समिति गठित की गई है। पुलिस और सुरक्षा जवान मुस्तैद हैं और शांति एवं सुव्यवस्था के साथ विसर्जन कार्य जारी है। आज प्रथम दिन है विसर्जन का, तो जिसमें जोन 8 की ड्यूटी लगी है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगी गई है, जिसमें अभी टोटल 7 क्रेन है, जिसमें से 5 क्रेन विसर्जन के लिए है और 2 क्रेन जो है वो क्लीनिंग वर्क के लिए है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ये सब उपस्थित हैं और जोन की भी समस्त और निगम की भी टीम पूरे उपस्थित है और साथ ही लाइट की व्यवस्था, कैमरे की व्यवस्था और बहुत अच्छी है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल बहुत सुविधाजनक लग रहा है आना। थोड़े से बाहर में ट्रैफिक जाम है क्रॉस करने में, बाकी व्यवस्था बहुत है और हम तो चाहेंगे कि सभी अपने मूर्ति का विसर्जन इसी कुंड में आके करें। मैं तो बहुत अच्छा, बल्कि मेरे को कुंड में ज़्यादा सुविधाजनक लगा। बहती नदी में जाने का भी रहता है, किसी को धक्का लग गया, किसी को कुछ हो गया, फिसल गया, उससे ज़्यादा सुविधाजनक, बच्चों के लिए भी सेफ है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ सब कुछ देखने भी मिल रहा है और आरामदायक विसर्जन भी हो रहा है, पूजा करने भी मिल रहा है। तो घाट से ज़्यादा मुझे विसर्जन कुंड ज़्यादा अच्छा लगा। पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान गणपति का विसर्जन अब शुरू हो गया है। गणेश अनंत चतुर्दशी के दिन से जो विसर्जन का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। और राजधानी रायपुर की बात करें तो महादेव घाट जो कुंड है, यहाँ कुंड बनाया गया है और कुंड में प्रॉपर तरीके से सभी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान गणपति का विसर्जन कर रहे हैं। कुंड में सभी तरीके की सुविधाएं रखी गई है। यहाँ जो
प्रतिमाएं हैं उनको पहले पाटा में रखकर जो श्रद्धालु है यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद फिर बड़े प्रतिमाओं के लिए क्रेन लगाए गए हैं। देखिए क्रेन के माध्यम से किस तरह से मूर्ति को विसर्जित करने का काम किया जा रहा है और इसके लिए नगर निगम के कर्मचारी, तमाम गोताखोर सब इनकी मदद कर रहे हैं और पूरे नगर निगम की ओर से 90 गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। ये 30-30 की पाली में ड्यूटी कर रहे हैं और जो छोटी मूर्तियां हैं उन्हें डायरेक्ट गोताखोर ही विसर्जित कर रहे हैं। यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद इनसे श्रद्धालुओं से लेकर 7 बड़े बड़े क्रेन लगाए गए हैं जितनी बड़ी मूर्तियां आ रही हैं उसको, और साथ ही साथ 3 से 5 क्रेनों में सफाई हो रही है, विसर्जित की जा रही है। इसके अलावा 2 क्रेन को स्पेशली सफाई के लिए लगाया गया है ताकि जो भी यहाँ हवन या दूसरी जो सामग्रियाँ पूजा पाठ की जो सामग्रियाँ रह जाती उन्हें तत्काल साफ किया जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जो श्रद्धालु है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप भी विसर्जित करने आए हैं यहाँ जी, तो ये जो सुविधा नगर निगम की ओर से रखी गई है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी सुविधा है और पिछले 4-5 वर्षों से मैं प्रति वर्ष यहाँ पे आ रहा हूँ और अच्छा अपना इंतजाम करके रखा है नगर निगम वालों ने। इसके लिए नगर निगम वालों को मैं धन्यवाद अपना देता हूँ। बिल्कुल, और कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे ये जो सुविधाएं रखी गई है, कुंड की व्यवस्था की गई। पहले डायरेक्ट नदी में करने से बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता था, पानी पर बहुत ज़्यादा मतलब संबंध दूषित होता था और ये जो निगम ने जो पहल की है बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें भगवान श्री गणेश के उनका बहुत ही अच्छे से विसर्जन होता है। बिल्कुल, सभी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। पहले ये जो पाटे लगाए गए हैं वहाँ गणपति को रखकर पहले पूजा पाठ कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से विधिवत। उसके बाद फिर गोताखोर उन्हें विसर्जित करने में मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरी परंपरागत विधिवत ढंग से ये पूजा अर्चना के साथ विसर्जन का जो काम है वो जारी है। और अभी तक जो जानकारी मिली है नगर निगम की ओर से, यहाँ करीब 10 से 12 हज़ार मूर्तियों का विसर्जन होना है। 1,000 से अधिक छोटी मूर्तियों को विसर्जित की जा चुकी है और 70 से 75 बड़ी मूर्तियों को भी विसर्जित अब तक की जा चुकी है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में अनंत चतुर्दशी के महापर्व पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है। आसपास से ग्रामीण अंचलों से सैकड़ों लोग गणेश प्रतिमा लेकर अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर परिषद ने पक्का कुंड बनाया जिसमें नर्मदा का पानी भरकर मूर्तियों का विसर्जन कराया जा रहा है। नगर परिषद के कर्मचारी राजस्व विभाग के कोटद्वार और मूर्ति विसर्जन स्थल पर जहां मौजूद हैं, व्यवस्थाओं को संभालकर जहां पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो निर्देश है उसका पालन करते हुए किसी भी तरह की प्रतिमा यहाँ विसर्जन के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है। वो हमारे यहाँ जो वेलकम गेट है वहीं से हमारी टीम लगा दी जाएगी विसर्जन के दिन कि भाई ये लोग सभी जाके कुंड में ही विसर्जन करें और कुंड की सफाई आज से चालू कर दी हमारी टीम के द्वारा। वहाँ पर माई का शुद्ध जल भरा जाएगा। और इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।